नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस बुलेटिन में बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें। हीरानंदानी अस्पताल में किडनी रैकेट में न्यूज 24 ने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी, जिसके बाद किडनी रैकेट में शामिल डॉक्टरों और अस्पताल पर सख्त कार्रवाई हुई। और अब न्यूज 24 इस मामले में एक और बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहा है। इस किडनी रैकेट में एक बड़े डॉक्टर का भी नाम सामने आया है। आरोप है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में कार्यरत डॉक्टर चाहड़ भी किडनी रैकेट में शामिल हैं। डॉक्टर चाहड़ असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर तैनात हैं। आरोपों के मुताबिक हीरानंदानी अस्पताल में जो कमेटी ऑर्गन डोनेशन पर फैसला लेती थी, उस कमेटी में डॉक्टर चाहड़ शामिल थे। तो ये एक बड़ा नाम सामने आया है मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल मामले में। और चाहड़ के फैसले के बाद ही हीरानंदानी हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन के ऑपरेशन होते थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक जब पहली बार हीरानंदानी हॉस्पिटल का किडनी रैकेट सामने आया, तब डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने मुंबई के 3 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने डॉक्टर चाहड़ को 3 बार जांच के लिए समन भी किया था, लेकिन डॉक्टर चाहड़ कमेटी के सामने कभी पेश नहीं हुई। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में है कार्यरत आरोपी डॉक्टर चाहड़। अब अंदाजा लगाइए, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में वो तैनात हैं और इसके बावजूद अगर उनका नाम सामने आता है तो फिर आखिर बचता क्या है। यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक ये इस गोरख धंधे में लोग शामिल हैं। एक पूरी चेन है जिस पर पड़ताल करनी होगी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है और डॉक्टर का नाम सामने आया है, डॉक्टर चाहड़, जो कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में कार्यरत हैं। और चलिए, विनोद जगदाले हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सवाल आपसे ये कि अगर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में जो तैनात हैं खुद डायरेक्टर के पद पर, वो अगर इसमें शामिल होते हैं तो फिर आखिर बचता क्या है। साफ इसका मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चेन है और सभी के सभी इसमें मिले हुए हैं। देखिए आशा, न्यूज 24 आपके सामने आज ये बड़ा खुलासा कर रहा है कि मुंबई का जो किडनी रैकेट है, इसमें एक डॉक्टर को बचाया गया है। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर चव्हाण। जी हाँ, डॉक्टर चव्हाण इस डॉक्टर का नाम है। जो हीरानंदानी अस्पताल में जो कमेटी थी, जो ऑर्गन डोनेशन पे जो फैसला लेती थी, उस कमेटी में ये सरकारी अधिकारी वहां पर मौजूद थे और इनके सिग्नेचर और इनके स्टैंप पर ही आगे जाकर मरीज का इम्प्लांट होता था, या भी जो भी ऑर्गन डोनेशन का जो भी ऑपरेशन था वो इनके स्टैंप और इनके सिग्नेचर पर होता था। लेकिन जब ये खुलासा हुआ, पहले 1 से 1.5 महीने पहले जब किडनी रैकेट का जब खुलासा हुआ, तब एक कमेटी बनाई गई। DHS, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने ये कमेटी बनाई, जिसमें मुंबई की 3 महिला डॉक्टर शामिल थी। इनके नाम हमारे पास है, डॉक्टर कल्पना मेहता, डॉक्टर गौरी राठौड़ और डॉक्टर सुजाता पटवर्धन। इन्होंने एक कमेटी बनाई। इन तीनों को मेंबर बनाया गया और इन्होंने जांच की। जांच के लिए डॉक्टर चव्हाण को 3 बार समन्स भेजा गया, लेकिन चव्हाण एक बार भी वहां पर मौजूद नहीं रहे। डॉक्टर चव्हाण ने यह बहाना किया कि उनकी मां की तबीयत नासाज है। डॉक्टर चव्हाण खुद मुंबई में रहते हैं, मुंबई की कमेटी है, फिर भी एक बार भी उस कमेटी के सामने उन्होंने अपनी हाजिरी नहीं लगाई। इसके बाद इन तीनों डॉक्टर्स की कमेटी ने जो हीरानंदानी के जो डॉक्टर्स है, उन डॉक्टर से बातचीत की, उनसे जांच की और जांच में ये पाया गया, ठीकरा फोड़ा गया हीरानंदानी अस्पताल के डॉक्टर पर कि उन्होंने पेपर्स जो किडनी रैकेट में जो रैकेट के लिए जो मरीज लाए जाते थे, या फर्जी मियां बीवी या फर्जी भाई बहन बनाए जाते थे, उनके पेपर्स उन्होंने जांच नहीं किए, इसलिए डॉक्टर दोषी है। हम यहाँ पर हमने जो पड़ताल की उसमें साफ ये पाया गया है कि सिर्फ हीरानंदानी के 5 डॉक्टर नहीं, बल्कि उस कमेटी में जो सरकारी डॉक्टर चव्हाण है, वो भी वहाँ पर मौजूद रहते थे। ये एक बात बताइए, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं सारी चीजें सामने, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या आरोपी डॉक्टर चाहड़ को एक तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है? साफ है, डॉक्टर चव्हाण को यहाँ पर बचाने की कोशिश चल रही है। आज सुबह मुंबई के निजी अस्पताल के जो सर्जन डॉक्टर है, जो ऑर्गन डोनेशन का ऑपरेशन करते हैं, उन सभी ने बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के जो मंत्री है गिरीश महाजन, उनके घर पर हाजिरी लगाई और उनको एक निवेदन दिया। उनको ये बात कही कि इस कहीं ना कहीं जांच में जो आरोपी डॉक्टर है, जो सरकारी अधिकारी है, वो डॉक्टर, उसको वहां पर बचाया जा रहा है और जो दूसरे डॉक्टर है उन्हें बकरा यहाँ पर बलि का बनाया जा रहा है। और उन्होंने ये मांग की, अगर ऐसी जांच आगे बढ़ती रही तो हम ऑर्गन डोनेशन के ऑपरेशन पूरे मुंबई में ठप कर देंगे। एक भी ऑर्गन डोनेशन का ऑपरेशन मुंबई में नहीं होगा। आशा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मुंबई में करीब 12,000 ऑपरेशन पेंडिंग है, जिसमें दिल की बीमारी,
किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट, ये ट्रांसप्लांट की 12,000 पेशेंट की वेटिंग लिस्ट है। ये जो मामला सामने आया है, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उन्हें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब ये खबर जब बाहर आई है, अब डॉक्टर चौहान का नाम सामने आया है, तो हमें इन सूत्रों से हमारी बात हुई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की दोबारा जांच की जाए। डॉक्टर चौहान की और इस बीच, क्योंकि विनोद आपने बात भी की स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन से, उनकी भी बात सुनवाना जरूरी है, तो वो भी सुनते हैं। मुंबई किडनी रैकेट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मंत्री श्री गिरीश महाजन जी। इनसे बात करते हैं। गिरीश जी, जिस प्रकार से आज आपके पास मुंबई के कई सर्जन आए और उन्होंने उस जांच को लेकर, हीरानंदानी किडनी जांच को लेकर नाराजगी जताई है, क्या कहेंगे? तो सही बात है। मेरे पास आज कुछ डॉक्टर, बड़े सर्जन भी आए थे, उनके फोन भी आए, खुद में मुझे आकर मिले और उन्होंने कहा है कि इसमें हमारी गलती क्या है, क्योंकि पेशेंट जब टेबल पे आता है, ओटी में आता है, तब लोग हम ऑपरेशन करते हैं। ये जो पेपर्स है, जो सभी जो उनकी छानबीन करने की जिम्मेदारी ये अलग टीम की है। जैसे हॉस्पिटल की जो लोकल हॉस्पिटल जहाँ पे ऑपरेशन होने जा रहे हैं, उनकी कमेटी होती है, उसमें गवर्नमेंट का जीएचएस का एक ऑफिसर है, वो जुड़ा हुआ होता है। वो कहते हैं भाई ये पेपर तो हम लोग नहीं देखते, हमारे पास इतना समय भी नहीं, जो बड़े सर्जन है वो। हमारे पास जब ओके होके पेशेंट आता है, पेपर लेके हम ओटी में लेते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं। तो आज अब हम लोग देखेंगे तो उसमें सब जो डॉक्टर्स है बड़े, तो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हुई है। उनका कहना यह है कि जिन्होंने छानबीन की है, जिनकी गलती से ये सब हुआ है, उनको क्यों छोड़ रहे आप? मतलब उनको छोड़ दे रहे और हमको मतलब आरोपी के गश्त में खड़ा कर दिया, हमको अरेस्ट कर दिया। तो नहीं तो इसमें ऐसे होते जा रहा है कि कोई भी बोगस फर्जी पेपर लाता है, कोई भी किधर भी दे देता है। आजकल तो कलर कॉपी ऊपर ऐसी मतलब रियल कॉपी डुप्लीकेट समझ में ही नहीं आती। मुझे लगता है ये सब बातें टालने के लिए इसमें जरूरी है कि एक नया सिस्टम इसमें बनाया जाए। और लेकिन ये बात भी सही है, क्योंकि 12,000 के ऊपर पेशेंट इसमें आज वेटिंग लिस्ट है, सभी ऑर्गन के लिए, ऐसे ही किडनी के, तो सभी है। तो मुझे लगता है ये भी जल्दी होनी चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने भी कहा है कि भाई ये इसमें तो कोई आदमी मर रहा है और उसको हम मदद नहीं कर सकते, तो इसका जो भी नियम के नियम अनुसार इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी लाके जल्द से जल्द ये ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, उनके ऑपरेशन होने चाहिए। ये उनकी भी इच्छा है। बार बार वो अपने मन की बात में भी उन्होंने इस बात का जिक्र हमेशा यहाँ पर किया है। 1-1.5 महीने के अंदर सभी आरोग्य मंत्री हमारे दीपक जी सावंत, हम हमारे सेक्रेटरी बैठकर हम इसके ऊपर एक अलग पॉलिसी हम लोग जरूर बनाएंगे। एक बात तो यहाँ पर है, जो सर्जन आपसे मिले उनसे एक बात भी पता चली है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा हम तो भैया ऑपरेशन करते, ऑपरेशन थिएटर में जाकर, लेकिन कागजात हम चेक नहीं करते। जो कमेटी वहां पर शामिल थी, उस कमेटी में डीएचएस के अधिकारी भी थे, उनका नाम डॉक्टर चौहान बताया जा रहा है, वो भी उसमें शामिल थे, लेकिन उनकी कोई भी इंक्वायरी अब तक नहीं हुई है और उनको 3 बार समन्स भी दिया गया, फिर भी वो मां बीमार है ये कारण बताकर वो सामने नहीं आए। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने कहा कि कोई भी हो, शासन का हो, किसका हो, जो जिसकी भी गलती है, अभी देखेंगे इंक्वायरी। मैंने भी कहा है कि अगर इस रूप से भी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। अगर उनका कहना यह है कि भाई जिन्होंने छानबीन की उनका कुछ नहीं हो रहा है और हमको अंदर डाले, तो मैंने कहा कि इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और इसकी पूरी छानबीन होकर जो भी इसमें दोषी है उस पर जरूर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये थे महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश महाजन। कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। तो आपने सुना, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री को गंभीरता सरकार दिखा रही है और गंभीरता से कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। हमारे साथ विनोद जगदाली जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, जिनके जरिए हर एक एंगल सामने आ रहा है इस पूरे मामले से जुड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चीजों को समझाने के लिए। लेकिन आपको हम ये बता दें कि हर हिंदुस्तानी का चैनल, यानी आपका चैनल न्यूज 24 ने सबसे पहले मुंबई के अस्पताल में किडनी रैकेट का खुलासा किया था। चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद ही आरोपी डॉक्टर और अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। मुंबई में किडनी का काला कारोबार, गुर्दा गैंग के खिलाफ न्यूज 24 का इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर मेरा एक अटक है, यहाँ से अटक है। और सलाखों के पीछे एक गुनहगार, अस्पताल पर कसी लगाम। मेडिकल का जो एडमिशन है वो रद्द किया है और रद्द किए हुए ऑर्डर्स ये कल ही हमने निर्गमित किए हैं।